देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने केंद्र सरकार की ट्रांसजेंडर और भिक्षुक के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि गरिमा गृह के जरिए ट्रांसजेंडर को उचित प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। रायपुर की गरिमा गृह की तारीफ करते हुए केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर 12 ट्रांसजेंडर आज पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कई अन्य विभागों में भी ट्रांसजेंडर काम कर रहे हैं। देश का पहला ट्रांसजेंडर पायलट बनने की भी खबर मिल रही है, लिहाजा ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। सरकार ने ट्रांसजेंडर्स को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ देते हुए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज भी शुरू कर दिया है। दिव्यांगजनों के लिए सरकार के द्वारा लगातार कई योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें उनके स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ खेलकूद में बढ़ावा देने के लिए मार्च 2023 तक ग्वालियर में 170 करोड़ की लागत से दिव्यांगजन खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, जो कि देश में अपने आप में पहला होगा। की चर्चा में जरूर दिव्यांगजनों के लिए और भी ज्यादा मदद कैसे हो सकती है, वो मदद हम हमारे मंत्रालय के माध्यम से माननीय वीरेंद्र कुमार जी के नेतृत्व में हम करते रहेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगजनों के लिए बहुत बड़ी सेवा करने की भूमिका उनकी है और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत और जय दिव्यांगजन। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 2 दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर इंदौर में किया जा रहा है, जिसमें देश भर के अनेक राज्यों के वहाँ के राज्य सरकारों के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री इसमें आए हुए हैं, सचिवगण आए हुए हैं और अन्य अधिकारीगण आए हैं। हमारे मंत्रालय के हमारे सचिव और हमारे विभाग के अधिकारीगण यहाँ पर आए हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने मार्च के महीने में केवड़िया में कार्यशाला का आयोजन किया था, उसके बाद ये फिर दूसरी कार्यशाला है, जिसमें राज्य सरकारों में दिव्यांगजनों के क्षेत्र में उनके सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनेंगी, जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर साझा होती है। केंद्र सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, उनका भी यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस तरह से देश भर में दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा क्षेत्र के माध्यम से, उनको कौशल विकास के माध्यम से, उनको खेलकूद की गतिविधियों के माध्यम से, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से जो योजना राज्य सरकारों के बीच चल रही हैं, एक दूसरे की ओर जहाँ साझा करने का अवसर मिलता है, वहीं बहुत सारी चीज़ें की जानकारी ऐसी मिलती है कि जो कुछ राज्यों में चल रही होती हैं, तो उससे बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। उनसे जानकारी लेकर उन गतिविधियों को और भी अच्छी ढंग से बढ़ाने का एक अच्छा सशक्त प्लेटफॉर्म इस 2 दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से उपलब्ध होता है। और पिछले दिनों में जिस तरह से देखा कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए उनके मन में दिव्यांगजनों की काफ़ी संवेदनशीलता है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के बाद बहुत सारे कार्यक्रम और योजनाएं इस क्षेत्र में की गई। हम देख रहे हैं कि पहले हमारे दिव्यांग खिलाड़ी जब ओलंपिक खेलों के बाद जो पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, पहले बहुत कम संख्या में जाते थे। पिछले पैरा ओलंपिक खेलों में सिर्फ 19 खिलाड़ी गए, 4 मेडल जीत के आए। इस बार 54 दिव्यांग खिलाड़ी पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए गए और 19 मेडल जीत के आए, जिससे बात सिद्ध होती है कि दिव्यांगजनों के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उनको पहचान करके राज्य सरकार, केंद्र सरकार और हमारे जो NGO हैं, उन सभी के द्वारा सामूहिक रूप से उनको सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है और ये 2 दिवसीय कार्यशाला इस क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के काफ़ी मार्ग प्रशस्त होगी। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।